जय मसीह की सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और पवित्र नाम में। आज हम पवित्र बाइबल में से अध्याय 55 विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण वचनों को हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो बाइबल का अध्याय 55 है, विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना, ये जो अध्याय है ये भजन संहिता अध्याय 55 जो है वो दाऊद के परिचित मित्र द्वारा धोखे के विषय में बताया गया है। ये जो 55 नंबर का जो अध्याय है, इसमें जो दाऊद का एक बहुत ही विश्वसनीय जो मित्र था और उसने दाऊद को धोखा दिया, उस धोखे के बारे में ही इस अध्याय में बताया गया है। यह अध्याय दाऊद के दुखों और परमेश्वर पर भरोसा रखने की भावना को व्यक्त करता है। भजन संहिता का अध्याय 55 है। यह जो अध्याय है ये विश्वासघाती के विनाश के लिए जो प्रार्थना है, लेकिन ये जो प्रार्थना है, ये जो अध्याय है, ये दाऊद है, उसका एक जो विश्वसनीय जो मित्र था, उसने उसके साथ विश्वासघात किया, धोखा किया अपने मित्र के साथ में। तो दाऊद ने क्या करा? दाऊद ने धोखा देने के बाद भी उसके मन में विचार तो बहुत गलत गलत आ रहे थे, लेकिन वो किस पे विश्वास करता था? वो एकमात्र परमेश्वर पर क्या करता था? विश्वास करता था। यह अध्याय दाऊद के दुखों और परमेश्वर पर भरोसा रखने की भावनाओं को व्यक्त करता है। उसे दुख तो बहुत मिले अपनी जिंदगी में, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। वह अपने शत्रुओं से इतना दुखी था, इतना परेशान था, और वह अपने शत्रुओं से दुखी होकर भागना भी चाहता था, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने क्या किया? परमेश्वर पर। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं, और हम सब अपने एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर ही भरोसा करते हैं। जब हम दुख में होते हैं, संकट में होते हैं, तो हम अपने परमेश्वर को याद करते हैं। भजन 55 में दाऊद को अपने ही मित्र द्वारा धोखा दिए जाने की बात बताई गई है। किसी समय वह व्यक्ति उसका सबसे अच्छा मित्र था। जिस मित्र ने दाऊद को धोखा दिया, किसी समय में वह दाऊद का सबसे अच्छा और घनिष्ठ मित्र था, लेकिन कोई कारण ऐसा हुआ, कोई रीज़न ऐसा हुआ कि वो दाऊद के खिलाफ हो गया। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमारा जो बहुत ही खास जो मित्र होता है, बहुत ही अच्छा जो मित्र होता है, वो किसी कारणवश या हमारी गलती के कारण या उनकी खुद की गलती के कारण या किसी गलत फहमी के कारण वो हमारा विरोधी बन जाता है और हमारे खिलाफ क्या करने लग जाता है? गलत गलत बातें करने लग जाता है, जिससे कि हम क्या करते हैं? परेशान हो जाते हैं। इसी तरह से दाऊद का जो मित्र था, वो भी अपने मित्र की वजह से क्या था? काफ़ी परेशान था। इससे दाऊद को बहुत परेशानी हो रही थी। रियल लाइफ में अगर हम भी देखें और हमारा कोई फास्ट फ्रेंड हो, कोई घनिष्ठ मित्र होकर हमारे खिलाफ हो जाता है, तो हम भी परेशान होते हैं। हम भी कोई ना कोई ऐसा माइंड में प्लानिंग करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि अपने मित्र को कैसे मनाएं, क्या कारण है, बिना कोई कारण बस हमसे नाराज़ हो गया है। तो इसी तरह से क्या था? दाऊद के माइंड में भी बहुत सी बातें आ रही थी। दाऊद भी सोच रहा था कि ये जो मेरा दोस्त है वो क्यों नाराज़ हुआ है, क्या कारण है, इसे क्यों मेरे खिलाफ हुआ है। वह इस स्थिति से क्या था? डरने लगा था, क्योंकि वो उसकी क्या करने लगा था? बदनामी करने लगा था। तो वो इन चीज़ों से डर रहा था और वो भागना चाहता था। और ये जो भजन है 55 नंबर का, विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना, इस भजन में दाऊद अपनी मानसिक स्थिति के कारण परेशान था। उसकी जो मेंटल जो स्थिति थी वो क्या हो गई थी? खराब हो गई थी, और वो ये सोच रहा था कि मैं इस सारी परिस्थितियों से, सारी कठिनाइयों से, सारे संकटों से कैसे दूर भागूं। वो इन परिस्थितियों से भागना चाह रहा था और वह हर समय दुखी रहता और उसे मृत्यु का डर सताता रहता था। जबकि दाऊद परमेश्वर पर भरोसा करता था।
देखिए उससे लाइफ में परेशानी तो बहुत थी, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर पर भरोसा करता था और वह जानता है कि परमेश्वर ही उसे बचाएगा। वो ये भी जानता था कि मेरा एकमात्र सच्चा जो परमेश्वर है वो ही मुझे बचाएगा। वह अपने बोझ परमेश्वर पर डालना चाहता था। वह अपना जो बोझ है वह परमेश्वर पर डालना चाहता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसे दुष्टों के विनाश से बचाए। और वो अपना सारा बोझ है वो परमेश्वर पे डालना चाहता था और परमेश्वर से ये प्रार्थना भी करता था, क्योंकि उसका विश्वास था। वो प्रार्थना भी करता था कि जो भी दुष्ट लोग हैं, जो भी उसके अगेंस्ट आए हैं, जो भी उसे परेशान कर रहे हैं, उसमें उनका मित्र भी है, वो उन लोगों से परमेश्वर उसे बचाए और उसे सही रास्ता दिखाए, जिससे कि उसके माइंड में, उसके दिमाग में गलत बातें ना आए। वह स्वयं भी परमेश्वर पर भरोसा करता है और दूसरों को भी परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। देखिए कई बार ऐसा हमारी लाइफ में भी ऐसा परमेश्वर ऐसे अच्छे अच्छे काम करता है, तो हम भी दूसरे लोगों को बोलते हैं कि आप भी एक बार परमेश्वर पर विश्वास करके देखिए। मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, तो मैं दूसरों को भी बोलती हूँ, जो भी मुझे मिलता है मैं बताती हूँ अब मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। तो ऐसे ही दाऊद भी अब दूसरों को भी परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए क्या करता था, प्रोत्साहित करता था। वह विश्वास करता है कि परमेश्वर अंततः न्याय करेगा और दुष्टों का नाश होगा। उसको पूरा विश्वास था, उसको पूर्ण विश्वास था दाऊद को कि जो भी लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं, उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट है, वो क्या होगा कि मेरा एकमात्र सच्चा परमेश्वर वो मेरे साथ न्याय करेगा और जितने भी दुष्ट लोग हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं उनका क्या करेगा, नाश होगा। अब ये जो 55 नंबर का जो अध्याय है भजन संहिता में से, यह अध्याय हमें सिखाता क्या है, हमें शिक्षा क्या देता है? यह अध्याय हमें यह शिक्षा देता है, यह सिखाता है कि जब हम दुखी हों तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और उससे मदद के लिए निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। जब हमारा मन दुखी हो, हम परेशान हो, संकट में हो, जीवन में निराशा आ रही हो, माइंड में गलत गलत विचार आ रहे हो, तो हमें हमारे एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर ही भरोसा करना चाहिए और निरंतर उससे प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर सिर्फ हमारा परमेश्वर ही देगा। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि अगर हम किसी से मदद मांगते हैं वो हमारी मदद कर देगा, हेल्प कर देगा, लेकिन हेल्प करने के बाद में वो उस चीज़ का हम बार बार कभी ना कभी वो हमें उस चीज़ के लिए याद दिलाता रहेगा कि मैंने वहाँ तुम्हारी मदद करी थी, वहाँ तुम्हारी मदद करी। लेकिन हमारा एकमात्र जो सच्चा परमेश्वर है वो हमारी सारी कठिनाइयों को देखता है, सारी संकटों को दूर करता है, हमारी परेशानियों को देखता है और उनका सोल्यूशन भी निकालता है, हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर भी देता है। लेकिन वो कभी बदले में ये नहीं कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी, कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुना, तुम्हें प्रार्थना को उत्तर दिया, तुम्हारी मैंने हेल्प करी, तुम्हारी मैंने सहायता करी। ये जो प्रार्थना है ये दाऊद की एक व्यक्तिगत प्रार्थना थी। जो भजन संहिता 55 है ये एक दाऊद की व्यक्तिगत प्रार्थना थी। अब इसमें जो सबसे शक्तिशाली वचन है वो 22 नंबर का जो है अध्याय 55 में से सबसे शक्तिशाली वचन 4, 5, 6, 7, 8, 12 और 14 और 22, ये सबसे शक्तिशाली वचन अध्याय 55 में से हैं जो कि हम पढ़ेंगे। चौथा नंबर का वचन है, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। ये दाऊद जब घबरा रहा था, जब सब लोग उसके अगेंस्ट हो गए थे, उसका जो फास्ट फ्रेंड था, उसका एक मित्र था, वो भी उसके विरोध में आ गया था, तो वो बोल रहा था कि मेरा मन भीतर ही भीतर घबरा रहा है, संकट में हूँ मैं और मृत्यु का भय मुझे सता रहा है, क्योंकि इसके दिमाग में गलत सलत बातें आ रही थी। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। वो डर तो काफ़ी रहा था कि पता नहीं क्या होगा, उसके माइंड में गलत भी विचार आ रहे थे, लेकिन वो सोच रहा था कि परमेश्वर है वो सब सही कर देगा। वो परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ रहा था। उसके जीवन में कितना ही संकट और दुख था, लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ रहा था। तब मैंने कहा, भला होता
कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। अब इसका एक महत्वपूर्ण अध्याय 55 का जो वचन है 12, जो मेरी नाम धराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं था, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। अब इस वाले वचन में यह कहा गया है कि जो मेरी नामधराई करता है वो मेरा शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरी नामधराई कर रहा है, जो मुझ पे गलत गलत इल्जाम लगा रहा है, जो मेरे बारे में गलत बातें बोल रहा है, जो मेरे बारे में गलतफहमी फैला रहा है, वो क्या था? मेरा शत्रु नहीं था। नहीं तो शत्रु जो होता है उसको तो हम सह लेते हैं, लेकिन जो हमारा कोई परिचित होता है, जो कोई हमारा घनिष्ठ होता है, वो हमारे बारे में ऐसे गलतफहमी करे, बातें फैलाए, तो फिर वो क्या होती है, चीज़ें ऐसे नहीं हो जाती हैं। तो वही चीज़ें किसके साथ? दाऊद के साथ हो रही थी। अब वचन नंबर 14, हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे, हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। अब जो वचन नंबर 14 है, इसमें दाऊद कह रहे हैं कि हम दोनों कैसी ऐसी मीठी मीठी बातें करते थे। किसके बारे में बता रहे हैं? वो अपने फ्रेंड, अपने दोस्त के बारे में, अपने मित्र के बारे में बता रहे हैं। वो मित्र जिसने उसके साथ विश्वासघात किया, तो वो अपने मित्र के बारे में पुरानी बातों को बता रहा है कि हम आपस में बहुत अच्छा हमारा व्यवहार था, हम साथ साथ में प्रभु जी के भवन में दर्शन के लिए जाया करते थे। अब लास्ट का जो इम्पोर्टेंट जो वचन है इस अध्याय का, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। अब क्या कह रहा है? अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, अपना सारा संकट, अपनी दुख परेशानी सब किस पे डाल दो? यहोवा पर, परमेश्वर पर विश्वास करके डाल दो, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। अपना संकट, अपने दुख, अपनी परेशानी, जीवन में जो भी तुम्हारे दुख संकट परेशानी है, हारी बीमारी है, वो सब यहोवा के ऊपर डाल दो, क्योंकि एकमात्र सच्चा परमेश्वर यीशु, मेरा परमेश्वर ही तुम्हें संभालेगा और वह कभी भी धर्मी को परेशान न होने देगा। यह जो वचन है यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने दुखों और चिंताओं को परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए और निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। परमेश्वर पर विश्वास करना मत छोड़िए, परमेश्वर को दुख में ही मत याद कीजिए, आप सुख में हो जब भी परमेश्वर को याद करिए और परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। परमेश्वर आपके कामों को करेंगे, चाहे थोड़ी देर लगेगी लेकिन वो काम जरूर होगा। इसीलिए मेरा परमेश्वर जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है और सुन रहा है, मेरा परमेश्वर उसे बहुतायात से आशीष दे, उनके परिवार में, उनके बच्चों में, उनके रिश्तेदारों में, उनके बिजनेस में, उनकी नौकरी में बहुतायात से आशीष मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।